हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी माइंड में। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत विधि, महत्व और कथा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्हें तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्यों को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजा प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है। वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा भगवान विष्णु के प्रिय होता है। जो मनुष्य दिन दान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमास व्यतीत करते हैं वे भगवान विष्णु के प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और प्रबोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती है, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए। अब इसकी कथा इस तरह है। सतयुग में मंधाता नगर में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। एक बार उनके राज्य में 3 वर्ष तक सूखा पड़ गया। राजा के दरबार में प्रजा ने दुहाई मचाई। राजा सोचने लगा कि मेरे से तो कोई बुरा काम नहीं हो गया जिससे मेरे राज्य में सूखा पड़ गया। राजा प्रजा का दुख दूर करने के लिए जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। मुनि ने राजा का आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने करबद्ध होकर प्रार्थना की, भगवान, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में सूखा पड़ गया। तब ऋषि ने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा राजधानी लौट आया और एकादशी का व्रत किया। राज्य में व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य में खुशियाँ छा गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।